अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीपल्स पार्टी के अरूज का दौर, जुल्फकार अली भुट्टो का दौर और फिर बेनज़ीर भुट्टो का ज़माना। दिसंबर 2007 में बीबी की शहादत के बाद पार्टी के ज़वाल की इब्तिदा हो गई। बेशक बीबी की शहादत के मौका पर जरदारी साहब ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और बीबी की शहादत के रद्द अमल में जब मुल्क भर में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान ना खपे के नारे लग रहे थे, तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर जलती पर पानी डाल दिया था। इसे दानिशमंदी कहें या सियासी नारा, मगर ये एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजिक मूव थी और फिर उसका इनाम मिलने में देर ना लगी। पीपल्स पार्टी 2008 के इंतखाबात जीत गए और जरदारी साहब ऑल इन ऑल के तौर पर उभरे। गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनाया और खुद दीवान सदर सितारे। 21वीं सदी की पहली दहाई में ये पार्टी का पीक टाइम था और फिर इसके बाद कुछ यूं हुआ कि रेड सी लग गई। पार्टी का ज़वाल कुछ इस तेजी से हुआ कि महज सिंध तक महदूद होकर रह गए। कहते हैं सियाने के बरगद के नीचे कद्दावर दरख्त नहीं उगते, सिर्फ घास फूस ही उगा करती है। सिंध का मसला ये है कि वो क़यादत के लिए सिर्फ और सिर्फ भुट्टो खानदान की तरफ देखते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद नजर बिलावल पर है। क्या मौसूफ इस भारी बोझ को उठाने के अहल हैं? ये एक बड़ा सवाल है, ए बिग क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, बिलावल में बेशक कुछ खूबियां हैं। वो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ने की उमंग रखता है, मगर दूसरी तरफ लाइबिलिटीज भी बहुत भारी हैं। लोग उसमें नाना जुल्फकार अली भुट्टो और माँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी जहानत, फतानत, क़यादत और सियासत के मतलाशी जो कि उन्हें दिखाई नहीं देती, बल्कि वो तो अपने बाप के शेडो से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, जो गलत या सही आम आवाम में ज्यादा अच्छी शोहरत नहीं रखते और अपने मतनाज़ सियासी और कारोबारी मामलात के हवाले से खबरों में रहते हैं। और इस पर तुरफा ये कि जरदारी साहबजादे को फ्री हैंड देने के लिए भी तैयार नहीं है। मौसूफ का अपना इमेज का मामला भी है। वो इस कदर जापसंद है कि जीते जी किसी और को नंबर 1 पोजीशन में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये इंसानी फितरत है और तारीख में ऐसा होता आया है। पुराने वक्तों में तो इस पर कत्ल गारत भी हो जाता था। टोपियां सीकर, कुरान पाक लिखकर रोटी कमाने की शोहरत रखने वाले मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने इक़्तिदार की खातिर भाइयों को कत्ल करवाकर बाप शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया था। वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया और दायमी शोहरत पाई। दोस्तों, क़यादत का ये असूल है कि इसे तकसीम नहीं किया जा सकता। टॉप पर सिर्फ एक ही शख्स होता है। पार्टी जब तक पीपल्स पार्टी की क़यादत मुनक़सम है और फैसला नहीं हो पाता कि असल लीडर कौन है, पार्टी कंफ्यूजन का शिकार रहेगी। ऐसे में वो रवायती सियासत तो कर सकती है, मगर मोइज़ात बर्पा करना नामुमकिन होगा। बिलावल सिंध के अलावा लाहौर की एक नशिस्त से भी उम्मीदवार है, जो मुझे महज सिंबॉलिक दिखाई देता है। मौसूफ महज साबित करना चाहते हैं कि मेरी डोमेन सिंध ही नहीं पंजाब भी है, मगर बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और फिर जरदारी साहब का अंदाज़े सियासत भी बेटे से मुख्तलिफ। उनका फोकस इलेक्टेबल फ्यूडल लॉर्ड्स, सरमायादारों और सनतकारों पर है, जबकि बिलावल मैनिफेस्टो, आइडियोलॉजी, वर्कर्स और ग्रास रूट लेवल स्ट्रगल की बात करता है। दोस्तों, लंदन की एक यूनिवर्सिटी से जुड़े मेरे एक स्कॉट दोस्त ने चंद रोज पहले कहा था कि श्योर बिलावल इज प्राइम मिनिस्टर स्टाफ, but he
should not be in a hurry which could be harmful. اور آپ نے اس تھیوری کی وضاحت کرتے ہوئے موصوف نے کہا تھا کہ زرداری صاحب سمیت ساری کی ساری قومی لیڈرشپ 70 کے پیٹے میں ہے، چلے ہوئے کارتوس اور فلی ایکسپوزڈ ووٹر جنہیں مزید موقع دینے کے موڈ میں نہیں۔ عمران خان کے پیچھے وہ بولے محض اس لیے ہیں کہ ابھی وہ پوری طرح ایکسپوز نہیں ہوئے تھے کہ پی ٹی ایم کی سرکار نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے ان کے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال دیا، مگر ایج بریکٹ عمران خان کی بھی وہی ہے، یعنی 70 والی۔ دوستو، لیڈرشپ کے حوالے سے سبھی بڑی پارٹیاں بانج دکھائی دیتی ہیں، کسی میں بھی کوئی دم خم نہیں۔ نون لیگ میں لے دے کے مریم اور حمزہ ہے، کیا عوام ان سے کوئی امید باندھ سکتے ہیں؟ اور کیا وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی قیادت کے اہل ہیں؟ رہی پی ٹی آئی تو وہاں بھی عمران خان کے بعد اندھیرا ہے، وہ تو اپنے صاحبزادوں کو بھی سیاست میں نہیں لائے۔ تو اس حوالے سے ان کی پارٹی کے اندر تاجپوشی کا امیدوار دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ سو ریلیکس مسٹر بلاول اینڈ ویٹ فار دا ڈے، آپ کو کم عمری کا بونس ضرور ملے گا۔ والسلام دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔